अगर आप सेल्फ लव की जर्नी पे हो, इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू बी सेल्फिश एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई इज़ इट ओके। अगर आप एक ऐसे हाउस होल्ड में हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, अपने टीचर्स के साथ ग्रो अप, मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, और आपने कभी भी ना नहीं बोला है, आप रिलेशनशिप में, आपको ना बोलने की आदत ही नहीं है, आपको बुरा लगता है अगर आप किसी को मना करो, तो वहाँ पे सेल्फ़िश होना आपका ज़रूरी है। क्योंकि जब आप उनको मना भी नहीं करते हो, आपको का एक्सप्रेशन ओपन ही नहीं है बिल्कुल, तो आप इन लोग के बारे में रिजेंटमेंट पालोगे। जो आपको हाँकते हैं ना, जो आपको चलाते हैं आगे, जो आपको कंट्रोल करते हैं, आपको इनके बारे में पैसिव अग्रेशन रहेगा। अलॉट ऑफ द मॉम्स, जैसे हम देखते हैं ना, जो मदर्स काफ़ी कड़वी हो जाती हैं, मदर इन लॉज कड़वी हो जाती हैं अपनी बहू के लिए, जो उन्होंने अपने ऊपर सहन किया है वही वो बहू के ऊपर करने लगती हैं। या फिर जिस तरीके की पेरेंटिंग लोगों के साथ हुई होती है, अपने बच्चों के साथ वैसी पेरेंटिंग करने लगते हैं, चाहे उन्हें वो चीज़ बुरी भी लगती हो जब वो छोटे थे। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो सही टाइम पे सेल्फिश नहीं हुए। वो लोग सही टाइम पे उन्होंने ये नहीं कहा कि आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी हेयर। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास लोग आते हैं और उनको लग रहा होता है कि यार हम सेल्फ़ लव की जर्नी पे तो हैं, लेकिन यार मैं बहुत जल्दी चेंज हो जा रहा हूँ इस जर्नी पे, या चेंज हो जा रही हूँ। लोग मुझे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो मेरे अपने हैं वो ही मुझे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस पर शिफ्ट मेरे अंदर बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, आप वो जानबूझ के नहीं कर रहे हो। आपके अंदर किसी चीज़ को, एक एक्सेप्टेंस की, एक मिरर की, टाइम की ज़रूरत है। आपके टाइम की ज़रूरत आपको खुद है, वरना आप उन्हें नहीं छोड़ते, वरना आप उनको शो अप करते रहते। आपके पास वर्ड्स अगर नहीं है, इसका मतलब आपके पास खुद, आपको कोई क्वेश्चंस अंदर ऐसे बड़े बड़े खड़े हो रखे हैं जिनका आपको आंसर फाइंड करना है, तो उन पे टाइम स्पेंड करो। और लोग अगर थोड़े टाइम के लिए नाराज़ भी हैं तो उन्हें नाराज़ रहने दो। और अगर जो आपको समझते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, वो अपने को मेन कैरेक्टर ना मान के, क्योंकि ऐसी टाइप की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती, जिन लोग की लाइफ में क्रिएट होती है, आसपास के लोग जो होते हैं ना, ज़्यादातर बहुत ही नार्सिसिस्टिक टाइप के होते हैं, जो आपकी एनर्जी पे एंटाइटल्ड फील करते हैं। मैं तो बताऊंगा ही तुम्हें क्या करना है, मैं तो बताऊंगी ही, तुम मेरे को ना कैसे बोल सकते हो। हाय हाय, छाती पीटना चालू कि मेरे को ना बोल दिया, मेरे को ये सब। या फिर जो रिलेटिव्स होते हैं, नहीं यार, और पता है रिलेटिव्स ना ऐसे ढूंढ ढूंढ के वर्ड्स लाते हैं, ढूंढ ढूंढ के, कि वो होते स्मॉल माइंडेड हैं, पर ओपन माइंडेड होने की जो है ट्राई करते हैं। छोटी छोटी बातें आपके अपने घर में हो रही होंगी कि आप कमरा बंद करके क्यों बैठे हो, या फिर आपके बच्चे ने जो है बाहर जाके ऐसा डिसीजन क्यों ले लिया, तो वो माँ बाप को उसके अगेंस्ट जो है मैनिपुलेट करते हैं। और कई माँ बाप इस चीज़ से ओके भी होते हैं कि अगर कोई और उन्हीं के बच्चे के अराउंड मैनिपुलेट कर रहा है तो मैनिपुलेट हो जाएंगे। ये जो समाज का जो भूत इंडियन माँ बाप के सर पे सवार होता है ना, तो वो मैनिपुलेट हो जाएंगे। अगर उन्हें किसी बाहर वाले ने कुछ बोल दिया, उन्हीं के बच्चे अपने ही बच्चे के बारे में गॉसिप बाहर जाके करेंगे। और ये इतने बड़े रेड फ्लैग्स हैं ना। अब अगर इनके बच्चे सेल्फिश हो रहे हैं, ग्रेट, मतलब बच्चे में अक्ल आ गई, मतलब कि वो जो है पैटर्न तोड़ रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि वरना तो वो बच्चा भी सेम चीज़ करेगा, वो अपने बारे में ही गॉसिप करे। ऐसे बच्चे अपने बारे में गॉसिप करते दूसरों से, मेरी लाइफ में ये हुआ, तुझे क्या लगता है, फलाने को क्या लगता है, ब्लैबिंग फॉर नो रीज़न, फॉर नो रीज़न, पुटिंग देमसेल्स आउट देयर टू गेट अटेंशन। बेसिकली अटेंशन सीकिंग है ये। अब चाहे वो बच्चे में हो, चाहे माँ बाप में हो, चाहे रिलेटिव्स में हो, अटेंशन सीकिंग है कि भाई मेरे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, मेरी सुनो। खुद नहीं पता कि वो चीज़ सही है या नहीं, खुद नहीं पता कि वो चीज़ इफेक्टिव है या नहीं, पर मेरी सुनो। आप अगर ये पैटर्न देख पा रहे हो और आपको ये लग रहा है कि यार मैं अगर ऑथेंटिक होने के लिए मुझे थोड़ा स्पेस आउट चाहिए, तो वो स्पेस आउट लेने का करेज रखो। वो करेज ये भी हो सकता है कि आपको नहीं पता हो नेक्स्ट स्टेप। एक तो ऐसे लोग, ये भी बहुत होता है ना, ऐसी फैमिलीज़ में ये बहुत होता है कि आपसे नेक्स्ट स्टेप का एक्सप्लेनेशन बहुत मांगा जाता है। हगोगे तो धोगे कैसे, खाना बनाओगे तो बर्तन कौन धोएगा, नेक्स्ट स्टेप का एक्सप्लेनेशन बहुत मांगा जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली अनहेल्दी। इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में कौन घुस रहा है, क्यों घुस रहा है? कोई बोलेगा कि नहीं हमारा तो कल्चर ऐसा है, हम लोग ऐसे प्राइवेसी में बिलीव नहीं करते। तो भाई किस कल्चर से आ रहे हो आप? कि जानवरों के कल्चर से आ रहे हो? जानवरों में भी तो क्या कहते हैं, कोई नहीं देखता। अगर कोई जानवर क्या कर रहा है अपने पर्सनल टाइम में, दूसरे जानवर को फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको पड़ता है,
क्योंकि आप ना ऑथेंटिक हो, ना आपने कभी सर्च किया कि आपको क्या करना चाहिए, और ना आप चाहते हो कि जो आपके सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स हैं अराउंड, वो जाके सर्च करें कि उनको क्या करना चाहिए। ये ये और जो वर्क सिचुएशंस में भी ये चीज़ें होती हैं। वर्क सिचुएशन में आप देखो, मेरे पास कई लोग आते हैं, वो वर्क इसलिए नहीं छोड़ते कि वर्क की पॉलिटिक्स की वजह से बहुत लोग वर्क छोड़ते हैं। ज़्यादा बोल दिया कहीं, ये जो ज़्यादा बोलने वाली बीमारी है ना, कई लोग जो उल्टा गलत जगह बोल जाते हैं, वो भी भरे बैठे होते हैं किसी और बात से, तब वो गलत जगह उल्टा बोलते हैं। तो ये मैंने स्ट्रेस के बारे में अभी एक वीडियो पहले मैंने बनाया है कि आपका स्ट्रेस आपका बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए आपके दोस्त नहीं बन रहे, इसलिए आपका ये सब नहीं हो रहा। वो भी इसी चीज़ के बारे में है कि ये जो आप स्ट्रेस पाल लेते हो ना, किसी ने कुछ कहा, आपको लग गई, पर आप उसे जवाब नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे या तो ओहदे में बड़ा है या रिश्ते में बड़ा है। बड़े छोटे का लिहाज करते करते आपको यही नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा, आपको यही नहीं पता कि आपके असल में क्या फ़र्क है। बस यही नाम के फ़र्कों में आप उलझ के रह जाते हो। सो इसी सब के लिए थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना ज़रूरी है। अपने लिए एक छोटा सा कोना बनाना ज़रूरी है जहाँ पे आप जाके खुद को रिजुवनेट कर पाओ, एक ऐसे पॉइंट पे आ पाओ कि आप लोगों को सही जवाब दो। जब आपको ये पता होगा ना ऑथेंटिकली, जब आपको ये पता होगा कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ और औरों की मेरे से एक्सपेक्टेशन कैसी है जो मुझे फुलफ़िल करनी है, तो जब ये ऑकवर्ड सिचुएशंस हो रही हैं, उनमें आप सही आंसर दोगे। पर जब तक आपने ये डिसाइड ही नहीं किया कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ और मैं दुनिया को क्या दिखाता हूँ और औरों की मेरे से एक्सपेक्टेशन क्या है, और लाइफ जो है मेरे लाइफ के बारे में बिलीव्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि हाउ बिलीव्स क्रिएट योर रियलिटी। बिलीव्स के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त तो खैर मैं पर्सनल रिलेशन के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, तो उसी टॉपिक पे रहते हैं। तो आपको ये चीज़ जब तक नहीं पता होगी कि मेरे अपने बारे में क्या सोच है, दूसरों को मैं क्या दिखाता हूँ, और बाकी लोग की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सही वे में कैसे ले सकता हूँ। लोग सही चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते नहीं, उल्टी सीधी बातों में उलझ के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद के इमोशनल जो है टंटे सुलझे नहीं होते अपने अंदर। खुद जो है इमोशनली आप फ्री नहीं हो, तो इसके करके आप बाहर भी सही जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप उल्टे सीधे चीज़ें करके कांड करके आ जा रहे हो। फिर बाद में आप परेशान हो रहे हो कि यार वहाँ ये हो गया, एक्सप्लेन करते फिर रहे हो, और फिर एक बुखार सा, अब देखना, ये देखना, कई लोग देखोगे ना, बुखार से चढ़ा रहता है, कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, नहीं तो हंसेंगे, नहीं तो शांत ही नहीं बैठते, शांत ही नहीं है। एक बिहेवियरल तो फिर इसको लोग नाम दे देंगे कि नहीं ADHD है, ये फैलाना डिस। यू जस्ट कांट काम डाउन बिकॉज यू हैव क्रिएटेड सो मैनी स्टोरीज। एक अपनी ही कहानी आपके माइंड ने 100 कहानियाँ बना रही हैं, आपको वो सच लग रही हैं, और अब आप उनमें गुम गए हो। सेंटर क्या है, सेल्फ क्या है, इसका कोई हिसाब आपको नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वो क्या है। सो या दिस इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। बेसिकली कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए अपने लाइफ में टाइम निकालो जो जिससे कि आप खुद में ऑक्यूपाइड रहो, और जो दूसरे जो आपके बारे में सोचते हैं उस पर इतना ध्यान मत दो। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते, क्यों सोचते, अपने खाली टाइम में वो लोग क्या करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज से 5 साल बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके फलाना रिलेटिव या आपके पेरेंट या आपका फ्रेंड या आपका कोई भी आपके कलीग आपके बारे में क्या सोचते थे। गेट द सेंस ऑफ बिगर पिक्चर, और वो बिगर पिक्चर का सेंस आपको तभी आएगा जब आपकी लाइफ इमेज, आपका विजन अबाउट योर लाइफ क्लियर होगा, विजन अबाउट योर सेल्फ क्लियर होगा। तभी आप जो है राइट इंटरेक्शंस क्रिएट कर पाओगे, तभी आपको फील होगा मेरे अंदर एनर्जी है। वरना आपकी ये जो सारी बातें हैं, इनमें एनर्जी पॉइंट्स में लीकेज चलती रहेगी। ओके, यू गेट मी? Do you get me? Be selfish. Say no. Take time out and do not think about it afterwards. If you think about it, you're still in the same rut. The point of taking time out and being selfish is that you do not think about it later. You give yourself that, allow yourself to be taking care of yourself first. Okay. I hope this makes sense. And let me know in comments if there is anything more you would like to know on this and how it resonates for you.